क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पूरे 400 वर्षों तक एक इंडियन रॉयल डायनेस्टी को कभी अपना बायोलॉजिकल एयर नहीं मिला और हर बार उत्तराधिकारी गोद लेना पड़ा? एक ऐसा वंश जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शापित था, उस रानी के द्वारा जिसने कावेरी की लहरों में अपनी जान दे दी थी, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून से अपने राज्य को बचाने के लिए गढ़ी गई एक कहानी, वो कानून जिसके तहत बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य पर ब्रिटिश अधिकार जमा लेते थे। भारत के इतिहास में कई श्राप, कर्स्ड पैलेसेस, कर्स्ड डायनेस्टीज और रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वाडियार डायनेस्टी ऑफ मैसूर का श्राप सबसे फेमस और चौंकाने वाला है। कहानी शुरू होती है साल 1565 में। दक्षिण भारत में तालिकोट में एक युद्ध हुआ था जिसने सदर्न इंडियन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया था। विजयनगर एम्पायर और दक्षिण की 3 सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के बीच लड़ा गया वो निर्णायक युद्ध, जिसने न सिर्फ विजयनगर एम्पायर का पतन और अंत हम्पी की राख में किया, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप को ही बदल के रख दी। ऐसे में कई छोटे छोटे साम्राज्य उभरे और इस इंपीरियल यूनाइटेड वेकम में छोटे छोटे एम्पायर्स ने अपने उन राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक था वाडियार। वाडियार वंश की स्थापना 1399 ईस्वी में हुई थी, लेकिन रील पावर उनके हाथों में तब आई जब उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। इस समय दक्षिण भारत में शक्ति के कई छोटे छोटे केंद्र उभर रहे थे और उनमें एक प्रमुख केंद्र था तालकाडु, जो कावेरी नदी के किनारे स्थित एक पवित्र और समृद्ध नगर था। 1610 में राजा वाडियार प्रथम ने तालकाडु पर आक्रमण किया। उस समय तालकाडु पर शासन कर रहे थे श्रीरंगाराय, जो कि विजयनगर एम्पायर के वंशज थे। श्रीरंगाराय बीमार थे और शासन उनकी पत्नी रानी अलेमेलम्मा के हाथों में था। भारतीय इतिहास केवल राजाओं के युद्धों की गाथा नहीं है, वो उन रानियों की कहानियों से भी गूंजता है जिन्होंने सम्मान, आस्था और प्रतिशोध को अपनी शक्ति बना लिया। ऐसी ही एक रानी थी अलेमेलम्मा, जिनका नाम आज भी दक्षिण भारत की नदियों, मंदिरों और लोक गाथाओं में श्रद्धा और भय दोनों के साथ लिया जाता है। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शेष बचे अंग का शासन थामे हुए थे श्रीरंगाराय के एक सेनापति जिनका नाम था थिरुमल नायक, लेकिन वो अब वृद्ध और निर्बल हो चुके थे। जैसे ही वाडियारों की सेना ने शहर को घेरा, कोई खास प्रतिरोध नहीं हुआ। बिना किसी ब्लडशेड के श्रीरंगपट्टनम पर राजा वाडियार का कब्जा हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक टेरिटोरियल विक्ट्री नहीं थी, ये एक धार्मिक और व्यक्तिगत चोट थी रानी आलमेलम्मा के लिए। अलेमेलम्मा धार्मिक महिला थी और श्रृंगेरी मठ में पूजा हेतु मंदिरों को अपने आभूषण दान करती थी। जब राजा वाडियार ने हमला किया, उन्होंने अलेमेलम्मा से उनके कीमती आभूषण मांगे, जिन पवित्र आभूषणों से आलमेलम्मा अपनी डेटी देवी रंगनायकी की पूजा करती थी। वे वाडियारों द्वारा जब्त कर लिए गए। अपमानित, टूटी हुई और क्रोधित रानी को अपना राज्य कुछ सैनिकों के साथ छोड़ना पड़ा। जाने से पहले रानी अपने साथ वे सभी वस्तुएं ले गई जो उनके लिए पवित्र थी, लेकिन वाडियार सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। कावेरी नदी के किनारे एक चट्टान पर खड़े होकर जब रानी ने देखा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने अंतिम बार इस संसार की ओर देखा। फिर उन्होंने अपने आभूषण कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिए और उसी नदी में, लेकिन नदी में कूदने से पहले उन्होंने वाडियार वंश को एक भयानक श्राप दिया जो आज भी लोगों की आत्मा को झकझोर देता है। उनके शब्द थे, तलाकाडु बनेगा रेत का समुंदर, मलंगी डूबता रहेगा।
और वाडियार वंश को कभी अपना वारिस नहीं मिलेगा और वो कावेरी नदी में समा गई। उस वक्त किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आने वालों 400 सालों में उनके ये शब्द सच होने वाले थे। आज तालकाडू, जो कावेरी नदी के किनारे एक हरा भरा नगर हुआ करता था, रेत के टीलों में बदल चुका है। वहां के 30 से अधिक मंदिर रेत के नीचे दब चुके हैं। हर साल सरकार और पुरातत्व विभाग खुदाई करता है, लेकिन रेत वापस आ जाती है। मालंगी, कावेरी नदी के समीप एक गांव है। यहाँ कावेरी का बहाव इतना अनियमित है कि हर साल किसी न किसी भाग में बाढ़ आ जाती है और खेती या गांव का हिस्सा डूब जाता है। ये आज भी वैज्ञानिकों और हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य है। इस श्राप का सबसे रहस्यमय भाग है, वाडियार वंश में 400 वर्षों तक कभी कोई राजा अपने बायोलॉजिकल पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सका। हर पीढ़ी में उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेना पड़ा। इतिहासकार इसे सिर्फ एक सांस्कृतिक मिथक मानते हैं, लेकिन जब एक ही घटना लगातार 400 साल तक दोहराई जाए तो ये मात्र संयोग नहीं लगता। श्राप की दूसरी कहानी ये भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के इम्प्लीमेंटेशन के दिनों में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने अधीन कर रही थी, तब कई राजवंशों ने इसे रोकने के लिए अपने राज्य में कर्ज की कथाएं गढ़ी। ये शाप अक्सर देवी देवताओं या पूर्वजों से जुड़े होते थे, जिससे राजाओं को अपने राज्य को ब्रिटिश अधिग्रहण से बचाने का एक कल्चरल शील्ड मिल गया। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि अलेमेलम्मा देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासक थी और उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी। उनके द्वारा दिया गया श्राप एक तांत्रिक श्राप माना जाता है। आज वाडियार परिवार लोकतांत्रिक भारत में रह रहा है, लेकिन उनका सांस्कृतिक प्रभाव अभी भी कायम है। राजा वाडियार इतिहास में सम्मान से याद किए जाते हैं, पर एक श्रापित इतिहास के साथ, क्योंकि आज भी तालकाडू में रेत उड़ती है, मलंगी की धरती डूबती है और वाडियारों के वंशज उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं